नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। हमीरपुर जिले में खेत की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को खेत के पास एक नाले से बरामद किया है। पुलिस को घटनास्थल से मृतक का मोबाइल और खून के निशान मिले हैं। किसान का शव हत्या कर नाले में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस घटना के साक्ष्यों के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। दरअसल बीती रात रमैया किसान अपने खेतों में पड़े भूसे की रखवाली करने पंधरी गांव गया था। रात के समय खेतों में किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को खेतों में पड़े भूसे के पास से मृतक किसान का मोबाइल और खून के कतरे और शव को घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच कर खेतों के पास के नाले से किसान का शव बरामद किया है। किसान के शव पर चोट के निशान है। पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए किसान के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना में मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है। घटना के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। टीएनआई आवाज के लिए हमीरपुर से संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। ये रमैया प्रजापति सर, हम इनका नाम जानते थे और सर इनके साथ में हमारे अच्छे टाइम से थे, व्यवहारी थे हमारे। तो भूसा घास भरने के लिए इन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारा भूसा भरवा देना। तो हमने कहा ठीक है, मेहमान भाई कहते हैं हमको। तो हमने कहा ठीक है भूसा भरवा देंगे। तो हमने शाम को मैं, मेरी वाइफ, मेरी बिटिया, हम सब लोग भूसा भरवाए साथ में। और उसके बाद में 8:30-9 बजे हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद में वो अपना 2, ढाई, 3 बजे कितने टाइम आए होंगे तो अपना मेहनत मजदूरी के हिसाब से, भूसा के हिसाब से आ गए। अब उसके बाद में सर जी जब मैं सुबह 6 बजे आया तब मुझे इनका खून और मोबाइल वहाँ पे मिला। तब मैं इनके भाइयों को इत्तला किया कि मतलब भाई इनके जो हैं आ जाएं। तो इनके भाई छोटे वाले आए हैं, इनका बड़ा भाई भी आए जो इनसे छोटे हैं, दोनों भाई आए हैं। उनकी माता राम और उनकी वाइफ सब लोग हम ढूंढते ढूंढते फिर हमको ये इसकी कढ़िलन दिखी जो। फिर हम लोग नाले की तरफ आए तब यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे मिट्टी फेंकी गई, क्योंकि यहाँ पे जो झाऊ लगी हुई है। तो झाऊ हटाने के बाद में फिर उसके बाद नदी के उस पार गए, फिर उस मिट्टी निकाली गई नदी के अंदर। आज रमैया प्रजापति जी की उम्र 37 साल के थे और ये धर्मेश्वर बाबा कस्बा सुमेरपुर के रहने वाले थे। इसी के बगल में पंधरी का बॉर्डर है, उस गांव में इनका खेत था। इनके घर वाले बता रहे हैं रात में 3 बजे वो आए थे अपना भूसा देखने। खेत में इनके भूसा बोरों में भर के पड़ा है, भूसे की रखवाली करने आए थे। और यहाँ पर उनका मोबाइल मिला और ब्लड के निशान मिले, कुछ घसीटने के निशान मिले। सूचना पर पुलिस आई। करीब 700 मीटर दूर एक नाला है जिसमें जलकुंभी वगैरह है, उसमें काफ़ी तलाश किया गया तो उनकी डेड बॉडी मिली, चोट के निशान हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है डेड बॉडी को, उसमें विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महुआ नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे के मुख्य रास्तों पर नाकाबंदी कर वहां से निकलने वाले लोगों की जांच कर रही है। वहीं बेवजह घर से निकलने वाले लोगों एवं बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ चालान काट कर कार्रवाई भी की जा रही है। नगर पालिका अधिकारियों ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए जगह जगह नगर पालिका और पुलिस की टीम लगाई गई है, जहां बेवजह से घर से निकलने वाले लोगों और बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ चालान कर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कस्बे में सोमवार सुबह तक पूरी तरह वीकेंड कर्फ्यू की पालना करवाई जाएगी। ऐसे में इसके उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दतिया अजाक थाने में लगभग 1 वर्ष से दुष्कर्म का फरार आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, डीएसपी दिव्या राजावत के मार्गदर्शन में आरोपी धरपकड़ अभियान के तहत नवागत टीआई रामबाबू शर्मा द्वारा पद संभालते ही की गई कार्रवाई। तो लंबे समय से दुष्कर्म का आरोपी आया गिरफ्त में। पकड़े गए आरोपी पर धारा 376, 323 ST/SC एक्ट के तहत मामले पंजीकृत थे, जिसे विधिवत न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक SK उपाध्याय एवं पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आखिर इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा टीआई रामबाबू शर्मा ने, देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। इसमें थाना एजेबी पर वर्ष 2020 में ये 9 महीने में पीड़िता द्वारा 376, 323 एवं SC/ST एक्ट की अलग अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करवाया गया था। इसमें आरोपी का पीड़िता से परिचय BPL कार्ड बनवाने के दौरान हुआ था और उसी के आधार पर परिचय के दौरान पीड़िता के उड़नू की टोरिया के पास आरोपी द्वारा लेके जाकर
उसके साथ बलात्कार किया गया। आरोपी घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार रूप से प्रयास किए जा रहे थे। आरोपी की पकड़ में आने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से आरोपी की गिरफ्तारी पर 2000 रुपए का इनाम घोषित करवाया गया था एवं उसकी संपत्ति संबंधी जानकारियां भी ली गई थी, जिसमें आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एवं प्रकरण से संबंधित अन्य कार्रवाइयां पूर्ण करने के उपरांत इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कलेक्टर साहब से जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमें इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराए और जो भी खर्चा आएगा वह खर्चा संस्था सिद्धिविनायक की ओर से दिया जाएगा। अगर किसी भी गरीब को इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो संस्था सिद्धिविनायक से कांटेक्ट करे, उनको फ्री में इंजेक्शन और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। और कहा कि पिछले वर्ष जो हमने पलायन करने वाले और बाहर से आने वाले मजदूर वर्गों के लिए भोजन की व्यवस्था रखी थी, वह कल से फिर निरंतर जारी रहेगी। दरअसल हम सब लोग देख रहे हैं आज पूरे प्रदेश की क्या स्थिति हो गई है और देश की क्या स्थिति हो गई है। आप हम सब लोग जानते हैं देवास शहर इंदौर के पास बसा हुआ शहर है और जिस प्रकार से यहाँ कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो मौतें बढ़ रही है और जो मौतों का आंकड़ा प्रशासन के द्वारा छिपाया जा रहा है, उसमें लगभग कोविड होने के बाद कोविड हो भी रहे हैं, अच्छे भी हो रहे हैं लोग, लेकिन ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी के कारण लगातार मौतें हो रही है। आज जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि आप क्या कर रहे हो। विधायक से मैं कहना चाहता हूँ, सांसद से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, कोई भी नेता क्यों नहीं हो, आप लोगों ने आज लावारिस छोड़ दिया देवास को। इतना लावारिस छोड़ दिया कि यहाँ कोई एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए जान बहुत हल्की हो गई, कोई समझने को तैयार नहीं है। क्या कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हालात हो गए हमारे यहाँ के देवास के। मतलब रोना आता है, रोना जब कोई अपना मरता है और खाली एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के कारण अगर कोई मरता है ना तो बहुत आप लोगों की नाकामी है। ये मुख्यमंत्री की नाकामी है। ये क्यों नाकामी है? कुछ दिन पहले आए थे यहाँ सिंगापुर बना के गए थे देवास को। सिंगापुर ये ऐसा सिंगापुर है जहाँ पर ऑक्सीजन की बाटलें नहीं है। जो इंजेक्शन 900 रुपये का 15-15 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये के इंजेक्शन हो गए। अभी 20,000 इंजेक्शन कल इंदौर में आए, भोपाल भी गए, सतपुर गए। क्या हमारी जनप्रतिनिधियों की कितनी लापरवाही है? ये जिला प्रशासन की लापरवाही नहीं, हमारे 5 इंजेक्शन नहीं मिला देवास में। ये किसकी लापरवाही है? ये सब लापरवाही प्रशासन की लापरवाही है। और आज बीजेपी कांग्रेस छोड़ के देवास शहर को संभालो। आज मेरा बैठने का उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। आप जब ये 1 साल था पूरा आपके पास, पूरा 1 वर्ष था, 1 वर्ष में आपने किया क्या तैयारियां की? उषा ठाकुर जी को अभी प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा मुख्यमंत्री ने, वो यहाँ आके घूम फिर के चली जाती, कहती देवास में स्थिति ठीक है। 4 जिलों का सेंटर अमलताज हॉस्पिटल को बना दिया है, 4 जिले से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपने क्या व्यवस्था है वहाँ लोग मर रहे हैं, सड़क पे पड़े हुए ऐसे इस तरीके से मर रहे हैं। हर एक 5 मिनट में एक आदमी निकल रहा है, वहाँ से लाश निकल रही है। देवास के सब शमशान भरे हुए हैं और आप बताते हैं कि 2 मरे 1 मरा। आप धरना स्थल पे बैठे, आपकी मांग क्या है अभी? मेरी मांग है जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, इंजेक्शन की आपूर्ति हो और लोग ऑक्सीजन के कारण मरे नहीं। और कल से सिद्धिविनायक भक्त मंडल जो हमने पिछले वर्ष भी जो सेवाएं दी थी, हम कल से तन मन धन से कल से फिर हम जनता की सेवा में, देवास शहर की जनता की सेवा के लिए हम फिर से कल से हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने योजना बनाई है कि देवास जिले में अगर कोई भी हमारा भाई अगर जिसको इंजेक्शन की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो हमसे संपर्क करे, वो संपर्क करे और हमको उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद में हम वो मांग पत्र कलेक्टर को, मैं पैसा सारा हम लोग देंगे, सिद्धिविनायक भक्त मंडल देगा, मैं पैसा हम कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर साहब अब ये मांग को पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज मध्य प्रदेश में अगर इंजेक्शन नहीं है, आज क्यों टैक्स लगा के रखा आपने? 900 रुपये कितना टैक्स है इसमें सरकार का? क्यों टैक्स फ्री नहीं कर रहे हो आप इसको? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके घर कोई मर जाता है और खाली एक इस हवा के लिए, जो ऑक्सीजन के लिए मर जाता है। तो सबसे बड़ा दोगलापन इस मध्य प्रदेश में इस सरकार का दोगलापन है। ठीक है, आपका नाम? प्रदीप चौधरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल उठे हैं।
भयावह स्थिति होते देख अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाला है। पिछले 2 दिनों से पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, कलेक्टर इलिया राजा टी स्वयं मैदान पर उतरकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं। शुक्रवार को आई रिपोर्ट ने जिला वासियों के लिए सबसे बड़ी चिंता पैदा कर दिया है। एक दिन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार आई है। शनिवार को सुबह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह स्वयं डंडा लेकर मैदान में उतरे और लोगों से अपील की है कि अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले। अगर आपके घर से बाहर निकले बिना काम होने की संभावना है तो बिल्कुल घर से ना निकले। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई तो सभी के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। हालांकि इस दौरान भी पुलिस प्रशासन से कुछ लोग उलझते दिखे। निश्चित तौर पर आकर शहरवासी सतर्क नहीं हुए तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। आइए देखते हैं पुलिस कर्मियों से किस तरह लोग उलझ रहे हैं और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का जिला वासियों से क्या कहना है। नजर आ रहे हैं, सिंघम के रूप में नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? उग्र रूप की बात नहीं है। बात यह है कि कल जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है। रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। यह इस बार का जो वेरिएंट है कोरोना का छोटे बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। पुराना वाला बच्चे रहते थे। कृपया अपने बच्चों को लेकर कदापि ना निकलें और आप तभी निकलें जब निकले बगैर काम न चले। अनावश्यक तौर पर निकल के गड़बड़ी ना करें। और मेरे द्वारा और मेरे स्टाफ के द्वारा कार्रवाई इसलिए मैं स्वतः आया हूँ कि मेरे अपने स्टाफ का हौसला बढ़ा सकूँ, जो 8-8, 10-10 घंटे रुक कर एक पॉइंट पर रह कर ड्यूटी कर रहा है। ये सामान्य ड्यूटी नहीं है। अपना जीवन खतरे में डाल के हमारे सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे टीआई साहब सहित 9 लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लोगों के जान बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लोग कर रहे हैं। कृपया हमारे लोगों को कोऑपरेट करिए। आपके अहंकार और आपके झूठे स्वाभिमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। रीवा के हर आदमी के जीवन से बड़ा आपका अहंकार नहीं हो सकता। कृपया करके पालन करें। आप 10 दिन बाहर नहीं निकलेंगे, पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कृपया इस बात का पालन करें और रीवा को कोविड से बचाएं। यह अकेला प्रशासन का काम नहीं है और अन्यथा जो है स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। प्रशासन के हाथ में व्यवस्था रहे, इसलिए प्रशासन का सहयोग करें। जैसा कि इस वक्त कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, पुलिस निरंतर चेकिंग में लगी हुई है। इस दौरान दतिया में चेकिंग के दौरान निर्भया पुलिस द्वारा नाबालिग लड़कियों से पूछा गया कि कर्फ्यू लगा हुआ है, आप किधर जा रही हैं? तो सकारात्मक जवाब न मिलने पर पुलिस को संदेह हुआ तो और कठोरता से पूछताछ की गई तो नाबालिग लड़की ने घर से नाराज होकर भागने की बात कबूली, जिस पर निर्भया पुलिस द्वारा दतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य को सूचना दी गई। तत्काल मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर नाबालिग लड़की के दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल को आदेशित करते हुए कहा, संज्ञान में लेकर परिजनों को सूचना दे, बच्ची को घर भिजवाएं। आपको बता दें कि एसडीओपी द्वारा कोतवाली टीआई धनेंद्र भदौरिया को सूचित करते हुए बच्ची के घर सूचना कर परिजनों के सुपुत्र कर दे। कोतवाली टीआई ने परिजनों को सूचना दे दी और जल्द लड़की अपने घर पहुंच जाएगी। यह सराहनीय कार्य है जो दतिया पुलिस की मानवीय चेहरे को दर्शाती है। देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। आप तो जानते हैं यहाँ कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना कर्फ्यू की चेकिंग के दौरान निर्भया मोबाइल के द्वारा एक नाबालिग लड़की को रोका, जब उससे पूछताछ करी तो उसने झांसी चिड़गांव का होना बताया। उसका उद्देश्य जब पूछा तो वो बता नहीं पा रही थी, आंसर वो ठीक से नहीं दे पा रही थी। तो फिर जाकर निर्भया मोबाइल ने उसको और अच्छे से पूछताछ करी तो पता चला है कि वो अपने घर से नाराज होकर के भागी हुई है। तो उनको सुरक्षा कोतवाली में बैठा लाया है और उनके परिजनों को खबर कर दी है। उनके परिजन आ रहे हैं कि लड़की कहाँ की है सर? ये चिड़गांव था। फिलहाल टीएनआई एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ।